हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं ये बात कर लेते हैं पहले। तो आज हम एशियंट हिस्ट्री के लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 4 है, ठीक है, इसके बारे में आज पूरा बात करेंगे। सो एशियंट हिस्ट्री के लास्ट पार्ट में है क्या। पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पार्ट कवर कर चुका है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया, हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पार्ट 1 में पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, ये पूरा पार्ट 1 में गया है वीडियो, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। फिर आया था वैदिक और महाजनपद। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में हम अपलोड कर चुके हैं इसका वीडियो, और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वही सारे क्वेश्चंस, वही सारे पॉइंट्स आपको पीपीटी पे दिया गया है। फिर उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके अलग अलग वीडियोस, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का अलग अलग करके वीडियो अपलोडेड है। वहाँ से आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, और वो नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं। वहाँ से क्वेश्चंस ही ऐसे पॉइंट्स ही बताए जाते हैं आपको जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। फिर पार्ट जो लास्ट पार्ट हमने अभी कवर किया था वो मौर्यन एम्पायर था, वहाँ पे राइज ऑफ मगध, कैसे मगध उठा, उसके बारे में पूरा वीडियो है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, टुडे टॉपिक क्या है, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये पूरा आज हमने एशियंट हिस्ट्री में कवर किया है। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री के बाद हम मिडलिव लाएंगे, मगर पहले आज एशियंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, एशियंट हिस्ट्री, तो एज ऑफ गुप्ता, ठीक है, गुप्ता एज कैसे स्टार्ट होती है। तो अशोक के डेथ के बाद, ठीक है, हमने अशोक की डेथ के बाद पढ़ा कि कैसे कैसे मौर्यन एम्पायर ख़त्म होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है, और धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर एकदम ख़त्म हो जाती है। फिर स्थापना होता है सुंग डायनेस्टी का। सुंग डायनेस्टी जो पुष्यमित्र सुंग, जिसमें फेमस राजा हुए थे और वो भी फाउंडर थे। ठीक है, उनके राज में पतंजलि थे। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके बाद सुंग डायनेस्टी भी ख़त्म होती है, और फिर ऐसे राज बहुत सारे डायनेस्टीज बनी और एम्पायर बनते गए, ख़त्म होते गए। फिर लास्ट में आता है गुप्त एम्पायर। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर जब आता है तो ये ज़्यादा दिन तक टिकता है। ठीक है, तो इसका फाउंडर कौन थे, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे यही पूछ लिया जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो वो थे श्रीगुप्त। 290 एडी में फाउंड किया गया था इन्हीं के द्वारा गुप्ता डायनेस्टी का, और इसके 290 से लेके, ठीक है, 319 तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो फेमस हुआ। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले कहलाने वाले महाधिराजा की उपाधि पाई इन्होंने, और इनको ग्रेट किंग ऑफ किंग्स माना जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 319 से लेके 350 तक रहा, और इनके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप ये ज़रूर याद रखें कि कौन था फाउंडर। अब बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, और इन्होंने 350 से 375 तक राज किया। इनके बारे में सबसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज यही रखना है आपको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया अगर आप याद रखते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे कि एयरफोर्स, नेवी, खासकर एयरफोर्स और नेवी की ही मैं बात करना चाहूँगा। इसमें इनके बारे में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है कि कौन था नेपोलियन ऑफ इंडिया का, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन, किसको कहा जाता है, तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहीं से बनता है। और दूसरा, ये कविराज कहलाए। ठीक है, अब ये कविराज क्यों कहलाए, क्योंकि ये इनको बहुत प्यार था। ठीक है, इनको बहुत लिटरेचर से प्यार था। तो ये एक उपाधि का क्वेश्चन और एक नेपोलियन ऑफ इंडिया, यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या, इनका टाइम पीरियड। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने इनसे देखे। इनका नाम समुद्रगुप्त था। अब आते हैं फिर चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त टू सबसे फेमस किंग भी कहलाते हैं। और चंद्रगुप्त टू में इनकी खास बातें क्या थी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इनका टाइम पीरियड। तो ये इन टाइम पीरियड इनका क्या था, 375 से 415 एडी। ठीक है, इनके राज में, ठीक है, इनके राज्य में, इनके राज में और इनके राज्य में सबसे अच्छी बातें क्या हुई कि गुप्ता एम्पायर सबसे हाईएस्ट पीक पे इन्हीं के समय पहुंचा। ठीक है, इनके समय पे हाईएस्ट पीक पे गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर बहुत बढ़ाई, और बढ़ाई कैसे, तो चंद्रगुप्त के रूल पे चल के, जैसे इनके परदादा ने किया शादियाँ करके, वैसे ही ये भी करते गए और अपनी एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, डिफीट किया सक्यास को, जो मालवा के थे, गुजरात को, और फिर इन्होंने सी पोर्ट कब्जा कर लिया, और ऐसे करते करते उज्जैन को क्या बनाया, अपना सेकेंड कैपिटल। अब देख लीजिए,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला कैपिटल और दूसरा कैपिटल, इनके राज्य में दो कैपिटल बने। पहला कैपिटल था प्रयाग, जिसको आज प्रयागराज आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। गुप्ता का ये पुराना, ठीक है ना, गुप्तास का ये प्रयागराज पहले से चला आ रहा था, ठीक है। तो प्रयाग क्या था, इनका पहले से कैपिटल बना आ रहा था, लेकिन इन्होंने एक दूसरा भी कैपिटल बनाया, उसका नाम था उज्जैन, ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में सबसे अच्छी बातें हैं, ठीक है। इन्हीं के राज में नवरत्न थे, ठीक है ना, इनके राज में भी नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्न क्या होता है, तो नवरत्न में 9 मंत्रियों का एक गढ़ होता है, जिनसे जो राजा होते हैं वो अपने राय लेते हैं, ठीक है। नवरत्न उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अब इनके राज में एक चीज़ जो सबसे फेमस हुई वो क्या था, कि इनके राज में, ठीक है ना, फाइहान जो चाइनीज़ था वो विजिट किए थे, ठीक है ना। फाइहान ये 399 से 414 तक ये विजिट किए रहे थे, ठीक है, 15 ईयर तक। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है भाई, इसलिए इसको तो रट लेना जितना हो सके उतना, ठीक है ना। ये चीज़ ज़रूर पूछा जाता है। और डिफेंस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट बनती है, ठीक है ना। एफकैट, इन सब में यही छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं और यही चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इनके अब इनसे क्या क्या हमने सीखा, तो इनका टाइम पीरियड, ठीक है, फिर फाइहान आए, ये चीज़ें, और उज्जैन और प्रयाग, ठीक है ना। प्रयाग तो पीछे गुप्तास का चला ही आ रहा था कैपिटल, इन्होंने उज्जैन को भी अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। और इतना ही इनके टाइम पीरियड में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कालिदास इन्हीं के पीरियड में थे। कालिदास अगर आपको पूछे कि किस राजा के टाइम पीरियड में थे, तो वो कालिदास चंद्रगुप्त के ही टाइम पीरियड में, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड। इनके बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आगे, इनके आगे के राजा की। तो इनके आगे हुए कुमारगुप्त, ठीक है ना। तो कुमारगुप्त का कुछ ज़्यादा खास बात तो है नहीं, मगर आप देख लीजिए कि इनका जो टाइम पीरियड था वो था 313 से 413 से 455 तक, ठीक है। और इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर यही थे, ठीक है। तो आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ठीक है। नेवी में तो जरूर आ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, एक सेट में जरूर लिखी थी, ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको इसी में एक नेपोलियन ऑफ इंडिया बता चुका हूँ, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। वो सब ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस हैं जो आपका एफकैट, सीडीएस, एसएससी, इन सब में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी पिछली बार अभी जो एयरफोर्स का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें आपसे ये तक पूछा गया था कि अशोक किस मतलब एम्पायर के थे, तो मौर्यन एम्पायर। इतना आसान आसान क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब इनका एक अलग भी नाम था, तो वो क्या था, आप देख सकते हैं, शंकरादित्य, शंकरादित्य, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, तो बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है। सो इनका राज्य कब से रहा, 455 से लेके 467 तक, ठीक है ना, 467 तक। तो अब बात करते हैं, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल पाया, सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल पाया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आगे की, तो इनके राज्य में क्या हुआ। सो पहले तो ये मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं। सो रिप्लस्ड एन अटैक बाई अ ह्यूनस बट ही स्ट्रेंड हिज एम्पायर, ठीक है ना। तो इनके अटैक, क्या इनके राज्य में अटैक भी हुआ था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर आप इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। सो अब इसके बारे में बात क्या होता है कि आगे के एक राजा होते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है ना। और विष्णुगुप्त ही लास्ट नोन राजा हैं किसके, गुप्ता एम्पायर के, ठीक है ना। तो इनका 440 से 450 तक पूरा राज्य चला। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होता जाता है विष्णुगुप्त के बाद।
और फिर उसके बाद ये एशियंट हिस्ट्री, एशियंट इंडिया जो है वो टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा, एशियंट हिस्ट्री भी पूरी ख़त्म हो जाएगी और फिर स्टार्ट होगा आपका मिड लीफ पीरियड, ठीक है ना। तो मिड लीफ पीरियड के बारे में हम ज़रूर जानेंगे और उसके बारे में अभी हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे और सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आपको और कुछ ज़्यादा फालतू बकवास बातें हम नहीं करते हैं, सिर्फ आपको उतना ही टॉपिक बताया जाता है जितना कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं क्वेश्चंस उसके। तो ठीक है, तो इसके आगे की बातों के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।